आइए आपको मिलवाते हैं कैसी शख्सियत से जिन्होंने महिला सशक्तिकरण, आर्ट एंड कल्चर के लिए अपना अहम योगदान दिया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रेखा मोदी जी की, हु इज़ द फाउंडर ऑफ स्त्री शक्ति एंड हैबियाट फाउंडेशन। आइए स्वागत करते हैं रेखा मोदी जी का। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। रेखा जी, कला और संस्कृति हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, तो आपने भी कई दशकों पहले हैबियाट फाउंडेशन की स्थापना करी है, जो कि एक्टिवली आर्ट एंड कल्चर के माध्यम से हमारे सोसाइटी में, समाज में बदलाव लाने का प्रयास जो आपका है। इस जर्नी की शुरुआत कहाँ से हुई, इसके बारे में हमें बताएं। बिल्कुल, धन्यवाद। पहले तो आप लोगों ने मुझे मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपके माध्यम से मैं उन करोड़ों स्त्रियों तक पहुंचूंगी जो कि भारत के गांव-गांव में हैं, जहां भारत की आत्मा बसती है। तो आपने पूछा कहां से शुरुआत हुई जी। तो बचपन में एक कविता का लाइन पढ़ी थी, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे रवि, या जहां ना पहुंचे रवि उल्टा है, वहां पहुंचे कवि। तो जब हमने सोचा कि जब कवि सब जगह पहुंच सकता है तो उस कला में कितनी शक्ति है, तो बचपन से, क्योंकि विदेशों में बहुत भ्रमण किया, तो पेरिस के अंदर एक म्यूजियम है लूव्र, तो वहाँ पे एक बहुत फेमस पेंटिंग की चर्चा सुनी थी, मोनालिसा जी। तो उस पेंटिंग को कम से कम देखने के लिए मैं 5-6 बार गई, और हर बार मैंने देखा कि पहली बार गए थे तो आराम से देखा मोनालिसा को, दूसरी बार गए तो बहुत दूर से देखा, और चौथी बार और तीसरी बार गए तो देखने में ही मुश्किल थी, क्योंकि इतने लोग खड़े हुए थे, और पेंटिंग को भी एक केस में रख दिया गया था। तो हमें लगा कि हमारे भारत तक तो ये पेंटिंग कभी आ ही नहीं सकती है, क्योंकि शायद दर्शकों को मालूम हो कि एक बार मोनालिसा चोरी भी हो गई थी। तो वैसे तो पेंटर तो इटालियन था, लियोनार्डो डा विंची जी, और पेंटिंग है पेरिस में। तो हमने कहा भारत में तो कभी आ ही नहीं सकती, तो भारत के लिए क्या करना चाहिए। तो मन में ये विचार आया, क्यों ना हम कुछ आर्टिस्ट को लेके 21वीं शताब्दी की दृष्टि से मोनालिसा को देखें।